नमस्कार। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय की इस कक्षा में प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है। जैसा कि सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र में रीतिकालीन काव्य धारा पुस्तक से हम सेनापति के पदों की व्याख्या कर रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले पद की व्याख्या करेंगे। पद पहले पढ़ते हैं, उसके पश्चात व्याख्या करेंगे। पद देखिए। मालती की माल तेरे तन को परस गई, और माल तिन्हु ते अधिक बसती है। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण ते और न सुहाती है। सेनापति शाम तेरी सहज निकाई रिजे, काहे को श्रृंगार के बीतवती राती है। प्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो, तेरे ही सुबास और बास बासी जाती है। कठिन शब्द देखिए पहले। परस से तात्पर्य स्पर्श करना, बसाती सुगंध, अनूप अनुपम, जात रूप से तात्पर्य सोना स्वर्ण, सुहाती शोभायमान होना। निकाई शब्द आया है, निकाई से तात्पर्य है सुंदरता। रीजे रीजना, आकृष्ट होना, वित्तवती व्यतीत करना इत्यादि। तो इस अवतरण में सेनापति ने नायिका के रूप सौंदर्य का, शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि सेनापति कहते हैं नायिका को, सुंदरी को संबोधित करके कि हे नायिका, नायक कृष्ण तो तुम्हारे स्वाभाविक सौंदर्य पर ही रीझ गए हैं, आकर्षित है। फिर तुम व्यर्थ ही साज सज्जा, प्रसादन, आभूषणों के द्वारा अपने शरीर को व्यर्थ ही अलंकृत करने का प्रयास क्यों करती हो। अर्थात तुम्हारे स्वाभाविक सौंदर्य के आगे उसे शारीरिक अलंकारों की तुम्हारे सौंदर्य को आवश्यकता ही नहीं है। कवि सेनापति कहते हैं कि देखो, नायिका को संबोधित करके मालती नामक लता ने भी तुम्हारे शरीर के सौंदर्य का स्पर्श पाकर वह भी अन्य लताओं से अधिक उसने सुगंध को प्राप्त कर लिया है। मालती की माल तेरे तन को परस गई, और माल तीनों ते अधिक बसती। कि तुम्हारे शरीर का सौंदर्य मालती के सौंदर्य से भी कहीं अधिक ज्यादा सुंदरता को लिए हुए है। कि ऐसा जान पड़ता है कि मालती की लता ने भी तुम्हारे शरीर के सौंदर्य से ही उसने खुशबू को, सुगंध को, सुंदरता को प्राप्त किया है। और माल तीनों ते अधिक बसती है। कि तुम्हारे सुंदर शरीर का स्पर्श पाकर अन्य सुगंधित लताओं से भी वह अधिक सुगंध को उस मालती ने प्राप्त कर लिया है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि नायिका के सुंदर शरीर मालती से भी अधिक सुंदर है और सुगंध को लिए हुए है। कवि कहता है कि सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण ते और न सुहाती है। जात रूप से तात्पर्य सोना। कि तुम्हारे शरीर का अनुपम रूप सौंदर्य तो सोने से भी बढ़कर है। जात रूप भूषण ते और न सुहाती है। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, कि तुम्हारा अनुपम सौंदर्य तो सोने से भी बढ़कर है। कि सोने के आभूषणों से भी सुंदरता नहीं है, वह स्वर्णिम सुंदरता नायिका के शरीर में है। इसलिए कवि नायिका से कहते हैं कि हे प्रिय नायिका, तुम्हारा यह सुगंध युक्त देदीप्यमान कांतिमान शरीर संसार के आभूषणों का भी आभूषण है। सेनापति शाम तेरी सहज निकाई, निकाई सुंदरता, सहज वास्तविक। कि सेनापति कहते हैं
नायिका से कि तुम्हारी जो स्वाभाविक सुंदरता है उस स्वाभाविक सुंदरता पर ही कृष्ण रीझ गए हैं। सेनापति श्याम तेरी सहज निकाई रिझे, रिझे आकर्षित होना। काहे को श्रृंगार के बितवती रहती है कि हे नायिका, तुम्हारे शरीर की स्वाभाविक सुंदरता से ही कृष्ण आकर्षित हुए हैं, इसलिए व्यर्थ ही तुम श्रृंगार करके क्यों अपनी रात्रि व्यतीत करती हो, कि श्रृंगार करने में अपना समय क्यों बर्बाद करती हो, कि तुम्हें श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं है, कि तुम्हारा स्वाभाविक सौंदर्य ही पर्याप्त है, कि श्री कृष्ण तुम्हारे स्वाभाविक सौंदर्य पर ही आकर्षित हुए हैं। कवि कहता है, अतः तुम व्यर्थ ही श्रृंगार करती हो, श्रृंगार करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो बनावटी सौंदर्य है वह किसी को आकृष्ट नहीं कर सकता। सेनापति श्याम तेरी सहज निकाई रिझे, काहे को श्रृंगार के बीतवती राती है। प्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो, हे प्रिय तुम्हारा शरीर तो आभूषणों का भी आभूषण है। तेरी सुवास बास बासी जाती है, कि तुम्हारी उस सौंदर्य की जो सुगंध है उसके सामने अन्य पदार्थों की सुगंध जो है वो बासी है, कि कम है। मुझसे तुम्हारे शरीर से अन्य सुगंधों ने सुगंध ग्रहण की है। तेरी सुवास और बास बासी जाती है। कि यहाँ कवि ने नायिका की रूप सौंदर्य को केवल सुंदरता से युक्त नहीं बताया, अपितु कि वह सुगंध से युक्त भी है। यह कवि ने यहाँ नायिका के सुंदरता के साथ साथ सुगंध युक्त कहा है। अलंकारों में कवि ने यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वह हमें यहाँ इस पद में दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है और व्यतिरेक अलंकार का भी कवि ने प्रयोग किया है। तो संपूर्ण इस पद में कवि सेनापति के द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है और रस की दृष्टि से हम कहेंगे कि श्रृंगार रस का कवि ने यहाँ वर्णन किया है। धन्यवाद।